आज के विशेष प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए हमारे मध्य भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री आदरणीय गंगापुरम किशन रेड्डी जी उपस्थित हैं, जो मूलतः तेलंगाना से आते हैं और तेलंगाना भाजपा प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे, वहां के नेता प्रतिपक्ष भी रहे और भारतीय जनता पार्टी में अनेकों दायित्वों का निर्वाह किया है। वर्तमान में वो देश के केंद्रीय मंत्री हैं, साथ ही केंद्रीय राज्य कोयला एवं खान मंत्री आदरणीय सतीश चंद्र दुबे जी भी हमारे साथ उपस्थित हैं और बिहार के यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय सिन्हा जी हमारे साथ उपस्थित हैं। साथ ही हमारे भाजपा के मीडिया के सह प्रभारी अमित प्रकाश जी। मैं विनम्र निवेदन करता हूं आदरणीय गंगापुरम किशन रेड्डी जी से कि वे आज के प्रेस वार्ता को संबोधित करें। पत्रकार भाई और बहनों को मेरा ओर से हृदय से हृदय के गहराई से मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं, जो आप लोग कीमती समय निकालकर इस कार्यक्रम में आए। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री के नाते, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते लगभग 25 साल पहले बिहार में हमारे साथी के साथ बहुत बार मैं टूर किया। आप लोगों को भी बहुत एक्सपीरियंस होगा। जब मैं 25 साल पहले जब घूमता था, शाम के टाइम में हर शहर में जो नेपाल बॉर्डर से लेके पाटना तक सीमा सुरक्षा जागरण यात्रा नामक हर जिला 12 जिला में मैं गांव में टूर किया हूं। 40 दिन का टूर किया हूं। जब हर शहर में शाम के टाइम पे हर दुकान पे एक जनरेटर होता था। हर शहर में हजारों जनरेटर्स के कारण पूरा धूम रहते थे, धूल रहता था, पोल्यूशन रहता था, आवाज रहते थे। ये स्थिति आज बदल गई है। वो स्थिति से आज बिहार एक विकसित बिहार के नाते एक जंगल राज से विकास के राज्य की ओर आगे बढ़ रही है। जब मैं गवर्नमेंट स्कूल से देखते थे वो समय गांव में जाकर, जो स्कूल जो बिल्डिंग बिल्कुल चुना भी नहीं रहता था, काला दिखता था, वो गवर्नमेंट स्कूल के नाते गांव में कायदा था। वो स्थिति में देखा इसी बिहार को। जब बिजली के खंभे खाली खंभे दिखते थे, वही रह लेते थे। वो स्थिति से फिर वही आ गया, करंट आ रहा है, हर घर में लाइट जल रहे, हर किसान को आज बिजली मिल रही। लोग डरते थे, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट काम करने में भी लोग डरते थे बिहार में। जब भी जमीन खेती करते थे, खेती से भी इस गुंडा राज के समय क्या होता था, मेरे से ज्यादा
बिहार भाई बहनों को मालूम है कितना अत्याचार, कितना गुंडा राज जब होता था। मैं स्वयं देखा हूं, मैं गांव घुमा, बहुत 40 दिन टूटते हैं। आज जितना बदलाव आया, ये आने वाले दिन में और बिहार को विकास की ओर ले जाना चाहिए, मैं यही चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी इस देश भर का स्थिति में 11 साल में जो बदलाव आया, आप सब लोग को 11 साल पहले यार गांव में बम विस्फोट होता था, हर शहर में पाकिस्तान का आईएसआई का एजेंट्स रहते थे, AK-47, RDX, जाली नोट निरंतर चलता था। इस्लामाबाद जो चाहता था जिधर में बम विस्फोट करना है, करने का शक्ति इस्लामाबाद बैठने वाले आरएसएस के आईएसआई के अधिकारियों को साथ रहते। आज सुधार हुआ। जब मैं अभी एक बैठक में बोल रहा था, जब बम विस्फोट हुआ, लोग शहीद हुआ, जब हम करते थे उनके घर पे जाते थे, नहीं तो फोटो लगाते थे, 2 मिनट मौन प्रकट करके कैंडल लाइट जला के चले जाते थे। यही कांग्रेस के राज में यही था। पाकिस्तान वाला भारत वालों को मारने वाला है, भारत के लोग मरने वाले हैं, भगवान हमारा को यही लिखा है। यही समझ के पाकिस्तान का आईएसआई के गतिविधि के कारण, आतंकवाद के कारण, उनका विस्फोट के कारण लगातार अत्याचार होता था। एक जम्मू कश्मीर में लगभग 42,000 लोग, जब आर्टिकल 370 जिस दिन हटाया उस दिन तक 42,000 लोग शहीद हो गए, सेना हो, सिविलियंस। आज एक बदलाव स्थिति देख रहे हैं हम कभी नहीं समझे इससे हम बाहर आए। मैं जिस हैदराबाद में आता हूं, मेरा शहर में भी मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी, मैं हैदराबाद से 3 बार विधायक हूं, 2 बार MP हूं, लगातार कंटिन्यूस। मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में भी यही होता था। आज एक इंसिडेंट भी 11 साल से एक इंसिडेंट भी ना बॉम्बे में हुआ, ना बेंगलुरु में हुआ, ना हैदराबाद में हुआ, ना दिल्ली में हुआ। कारण मोदी जी के नेतृत्व में हम टेररिज्म के विषय पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपना रहे। दूसरा विषय, 14 से पहले आपको मालूम है एक ही इश्यू था, भ्रष्टाचार। दूसरा एगो लीडरशिप। दुर्भाग्य से मनमोहन सिंह व्यक्ति अच्छा था, मगर खिलौना था सोनिया गांधी के हाथ में, राहुल गांधी के हाथ में। जैसा वो लोग बोले तो वही करते थे आदरणीय स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी। एगो लीडरशिप, केपेबल प्राइम मिनिस्टर चाहिए भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहिए। बिल्कुल आज दावे के साथ हम कह सकते हैं, इस 11 साल के बाद फिर एक बार हम विश्वास के साथ कह सकते हैं, 1 रुपए का आरोप आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर नहीं, उनका मिनिस्टर्स के ऊपर नहीं। हमारे विपक्ष के लोग सब कुछ बोलते हैं, मगर भ्रष्टाचार का विषय आरोप नहीं कर सकते हैं। अगर स्पष्ट नीति से, ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शी के साथ हमारा सरकार काम कर रही है, वो आतंकवाद के विषय पर भी हो, भ्रष्टाचार, एगो लीडरशिप, जो भी विषय है देश के हित के लिए निर्णय लेने वाले प्राइम मिनिस्टर आए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, बिहार में भी ये स्थिति आज जो आप लोगों को
मेरे से ज्यादा मालूम है। जो मुख्यमंत्री है, एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। इतने साल मुख्यमंत्री रह के काम करने के बाद भी जनता के हित के, बिहार के हित के लिए जो काम कर रहे हैं, उनका नेतृत्व वाली एनडीए को फिर एक बार आशीर्वाद देने के लिए बिहार की जनता सहमति है। जितना सर्विस आप लोग कर रहे हैं मीडिया के तरफ से, सभी सर्विस में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए सरकार को आशीर्वाद जो मिल रहे हैं, मैं मेरा तरफ से भी, मैं तेलंगाना की तरफ से भी बिहार का जनता से मैं प्रार्थना करता हूं, जो हमारा एनडीए और आने वाले दिन में और कमिटमेंट के साथ काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे को बोले 10 साल में जो काम किया है उससे ज्यादा मेहनत, डबल मेहनत आने वाले इस 4 साल में काम करना है। बिल्कुल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए डबल मेहनत करेंगे। गरीब, किसान, महिला, युवा, इस 4 वर्गों के हित में और ज्यादा मेहनत करेंगे। इसीलिए मैं बिहार के जनता से अनुरोध करता हूं आशीर्वाद देने के लिए। आज जो विपक्ष के नेता लोकसभा में राहुल गांधी जी जो व्यवहार है, जो यात्रा के नाम पर बिहार में निकले, एक विपक्ष के नाते उनके पास कोई एजेंडा नहीं। जो इश्यू चुना है वो इलेक्शन कमीशन का इश्यू है, एडमिनिस्ट्रेशन का इश्यू है। ये गांव में रहने वाले टीचर काम करते हैं, ये गांव में रहने वाले मोर देन 3 लाख इलीगल वोटर्स, एक व्यक्ति का 4-5 जगह है। कांग्रेस पार्टी का सरकार है। मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं, वो पूरा जो डबल वोटर्स है, ट्रिपल वोटर्स है, जो वोट नहीं है, जो भी नया रेंट पे लेके आया है, उनका वोट निकालने का काम इलेक्शन कमीशन के आदेश पर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन करना है। तेलंगाना में 2 इश्यू है, बिहार में 2 इश्यू है। जो तमिलनाडु चेन्नई में जो इश्यू है वही बिहार में इश्यू है। मगर राहुल गांधी हाइड्रोजन बम, एटम बम, विस्फोट करना, क्या क्या बात कर रहे हैं। ये राजनीति है, बच्चों का खेल नहीं है। बच्चे के जैसे व्यवहार कर रहे हैं। एक विपक्ष नेता अलग अलग इश्यू है तो ढूंढो, मगर उनके सामने कोई इश्यू नहीं। प्राइस रेस का इश्यू नहीं, लैंड ऑर्डर का इश्यू नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। आज जो दूसरों का बेइज्जत करना, देश के विकास के विषय पर, देश की रक्षा के विषय पर डबल स्टैंडर्ड अपनाना, आज एक विपक्ष के नेता रहे, कोई इंस्टीट्यूशन के ऊपर उनको गौरव नहीं, कोई इंस्टीट्यूशन के विषय पर रिस्पेक्ट नहीं, ना सेना के ऊपर विश्वास है भारत की, ना सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास है, ना पार्लियामेंट के ऊपर विश्वास है,
ना इलेक्शन कमीशन के ऊपर विश्वास है, देश के आर्थिक स्थिति पर विश्वास है, पॉलिसी के ऊपर का कोई विदेशी नीति पर विश्वास है। ऐसा व्यक्ति आज तक देश में कोई विपक्षी नेता नहीं है। एक जिम्मेदारी के साथ काम करने वाला विपक्ष का नेता रहना चाहिए, मगर एक गैर जिम्मेदारी के साथ आज व्यवहार कर रहे हैं। मैं अभी देख रहा था, तमिलनाडु का मुख्यमंत्री आया। मैं राहुल गांधी से सवाल करता हूं, क्या सूरत लगाकर तमिलनाडु मुख्यमंत्री को बिहार बुला के आपके साथ लेके यात्रा में घूम रहे? बिहार के नौजवानों को, बिहार समाज के लोगों को कैसा कैसा अपमान किया है डीएमके उनका पार्टी। क्या सूरत लगाकर राहुल गांधी आज घूम रहे बिहार में? बिहार घूमने से पहले उनका इंडी अलायंस से डीएम का हटाओ, पहले तमिलनाडु में जाकर डायरेक्ट क्लीन करने वाले हैं। ये बात बताते हैं डीएमके के डिप्टी लीडर एमपी ना, राहुल गांधी कंडम करते हैं उसके लिए, ना मुख्यमंत्री कंडम करते हैं। तेलंगाना मुख्यमंत्री को लाते हैं इधर बिहार में प्रचार के लिए। मैं बिहार जनता से अनुरोध करता हूं, सवाल करिए, हर घर से आवाज उठना चाहिए। हम गरीब हो सकता है, बिहार के लोग, रोजगार नहीं हो सकता हमारे लिए, मगर बिहार की जनता आत्मगौरव से जीने वाले भाई बहन हैं। बिहार की जनता देश के हित के लिए, देश के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत कुछ योगदान दिया है, देश का नेतृत्व किया है। जब जब देश को जरूरत पड़ा, जयप्रकाश नारायण जैसे लोग देश के हित के लिए, स्वतंत्रता के लिए, प्रजातंत्र के लिए काम किया है। वैसे बिहार जनता को अपमान करने वाले लोगों को साथ लेकर एक टूरिस्ट जैसा बिहार के घूमने वाले राहुल गांधी, आप देश की सेवा करने वाले हैं, बिहार को भला करने वाला है, क्या इश्यू लेके आए? अगर कोई वोट नहीं है, बिल्कुल उनका अधिकार है वोट लेने का, वोट रजिस्टर करवाने का। ये नया इश्यू कोई पकड़ा? आजाद से लेके ऐसे आज तक है। आपके समय में भी, आपने जब मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाकर नचाते थे ना, वो समय में भी ये इश्यू था। नया इश्यू कोई इलेक्शन कमीशन कोई नया अमेंडमेंट किया गया? बार बार हम भी 10-20 साल से हम डिमांड कर रहे, SIR होना चाहिए, देश भर में होना चाहिए, एक ब्लैक एंड व्हाइट क्लीन इलेक्शन रजिस्टर्स होना चाहिए, वोटर लिस्ट होना चाहिए। ये सबका डिमांड है, देश में रहने वाले पत्रकारों का, देश में रहने वाले मीडिया का, देश में रहने वाले बुद्धिजीवियों का, सबका डिमांड है। अगर कोई वोट नहीं है, रजिस्टर कराने का अधिकार है। आपका पार्टी को दम है, आपका इंडिया अलायंस को दम है, जरूर मेहनत करो, घर घर को जाओ, एप्लीकेशन तैयार करो, वापस दे दो ऑफिसर्स में, मंडल में, गांव में, बूथ लेवल ऑफिसर्स रजिस्ट्रेशन कराओ। वो नहीं करते, काले आके भाषण करते, रोड के ऊपर ड्रामा करते। ऐसा ड्रामा करने से भारत की जनता, बिहार जनता आपको सहमति नहीं देंगे। मैं बताना चाहता हूं, जिस बिहार में मुझे मालूम है जितना बूथ कैप्चरिंग होता था आपके समय, आपका इंडी अलायंस के सरकार के समय,
आज बूथ कैप्चरिंग का जमाना चल रहा है। इतना क्यों, जम्मू कश्मीर में चुनाव का प्रभारी था अभी विधानसभा में। कांग्रेस के जमाने में कितना परसेंट होता था? 4%, 8%। अभी 60% असेंबली चुनाव में जम्मू कश्मीर में पोलिंग हुआ। एक पोलिंग बूथ में भी रीपोलिंग नहीं हुआ, एक पोलिंग बूथ में मारपीट नहीं हुआ, एक पोलिंग बूथ में फायरिंग नहीं हुआ। ये नया भारत है, नरेंद्र मोदी जी का भारत है, भारतीय जनता पार्टी का भारत है, भारत के 140 करोड़ जनता का भारत। ये बदलाव है। मगर बिहार में क्या होता था जब आपके जमाने में? कितने बूथ कैप्चरिंग होता था, कितने माफिया रहते थे। कौन बनाया माफिया को? हमारे बहनों के ऊपर, गरीबों के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर अत्याचार करते थे। जब आपका बड़ा हुआ माफिया है ना, आपका आशीर्वाद से जो माफिया थे वही लोग ही है ना, आपका इंडिया अलायंस के लोग थे ना। आज एनडीए सरकार में ना माफिया है, ना बूथ कैप्चरिंग है। आज बोल रहे चोरी, वोट चोरी। देश में देश के हित के लिए जो काम करते हैं, हम कोई चोरी नहीं करते। आप अलग अलग विषय पर चोरी है आप लोग। बिहार का विकास का चोरी किया आप लोग आपका समय पे। बिहार का बच्चों का भविष्य का चोरी किया आप लोग। बिहार में सत्ता के लिए चोरी किया आप लोग। बिहार में हमारे पशुओं का चारा का भी चोरी किया आप लोग। आप हमारा को बोलते हैं बिहार में अंधकार लाने के लिए बिहार का भविष्य को चोरी किया आप लोग। एक मुख्यमंत्री का बेटा, एक प्रधानमंत्री का बेटा, दोनों निकल गए फिर माफिया राज, गुंडा राज लाने के लिए प्रयास कर। कांग्रेस पार्टी इस देश में प्रजातंत्र का चोरी किया है। 18 महीने कोई प्रजातंत्र नहीं था, एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम नहीं था। जो पत्रकारों के ऊपर, मीडिया के ऊपर इमरजेंसी में सरकार के द्वारा कुछ क्या रखे थे, आप फ्रीडम ऑफ प्रेस का भी चोरी किया आप लोग। आप लोग हमारे को चोरी बोलते हैं। जो आपका सरकार आता है उधर चोरी नहीं होता, जो आप लोग जनता हराते हैं उधर वोट चोरी होता है। ना दिल्ली में एक सीट है, कोई स्टेट में इतना बुरा हाल है। हमारा तेलंगाना में कैसा जीता पर कांग्रेस पार्टी? बोले आप लोग चोरी किए क्या? राहुल गांधी बताना, तेलंगाना में कैसा जीते आप लोग? वोट चोरी हुआ क्या? यही इलेक्शन कमीशन थे, यही सरकार थे। सरकार के संबंध में अलग बात है। हिमाचल प्रदेश में कैसा जीते, कर्नाटक में कैसा जीते? चोरी, वोट चोरी करके जीतेगा राहुल गांधी। जनता का आदेश पर विश्वास नहीं है व्यक्ति को। आज भी समझते हैं जनता गलती किया है, आज भी समझते हैं जनता समझते हैं इसलिए बीजेपी को वोट दिया। उनको मालूम है ये विषय, मगर कोई इश्यू नहीं है। ये इश्यू हाइड्रोजन बम, आटम बम, विस्फोट करता हूं, बच्चे के जैसा ड्रामा कर रहे हैं। आज मैं एक रेवंत रेड्डी, मैं बिहार के जनता से मैं अनुरोध करता हूं, राहुल गांधी आज आए चले गए पता नहीं,
अभी रात में नाइट हॉल्ट नहीं करते कहते बिहार में। मैं आज ही सुना कोई वीडियो में, आज तक राहुल गांधी राजनीति में बिहार में एक नाइट हॉल्ट किए का कोई सवाल किया है? चले गए होंगे रात को, फिर कल सुबह आते होंगे। मैं राहुल गांधी से यही पूछना चाहता हूं, बिहार जनता से यही प्रार्थना करता हूं, सवाल करिए राहुल गांधी से, कांग्रेस नेताओं से, इंडिया अलायंस नेताओं से। जो आपका मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी, तेलंगाना के जनता के जो वादा किया है, आज मैं देख के हंसी लगा मेरा। तेलंगाना में आज इलेक्शन लगाए तो 10 सीट भी नहीं आता कांग्रेस पार्टी। मैं चैलेंज कर रहा हूं राहुल गांधी से, आपका 3 स्टेट है, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना में। मैं चैलेंज कर रहा हूं राहुल गांधी से, 3 स्टेट्स में दम है तो कांग्रेस पार्टी को फिर जिता लीजिए। मैं तैयार हूं जिस कार्यक्रम, जिस पनिशमेंट के लिए। 3 स्टेट्स में जिताइए, दम है तो बुरा तरह आएंगे। ये बीसी के विषय में बोले, जो वादा किया है एक वादा भी पूरा नहीं किया है, ये झूठ है। 56% बीसी है तेलंगाना में, वो 32% बता रहे। 32% बीसीस, 10% मुस्लिम बीसीस, 42% बता रहे हो। ओरिजिनल बीसीस 32% ही है सब। आज रिपोर्ट है, ये अच्छा रिपोर्ट है, इधर आके एडवर्टाइजमेंट देते हैं। मैं इसीलिए राहुल गांधी से सवाल करता हूं, तेलंगाना में 30% में डोर टू डोर नहीं गए बीसी पॉपुलेशन सर्वे सर्वे के लिए। इस सर्वे में 30% गरीब को नहीं गया, खाली एसी रूम में बैठकर, सेक्रेटरीट में बैठकर बीसी 32%, मुस्लिम बीसी 10%, टोटल 42% बोलकर आज रिपोर्ट निकाल के राहुल गांधी खुशी हो रहे। क्यों ऐसा करे समझ में नहीं आता। ओरिजिनल तेलंगाना में 56% बीसी से, ये बीसी का अन्याय है। 32% दे रहे, 56 रहे। आज बिहार में इस एडवर्टाइजमेंट देकर एक आदर्श है सबके लिए, एक तेलंगाना सबको फॉलो करना चाहिए, ऐसा राहुल गांधी रेवंत रेड्डी बोल रहे। मैं राहुल गांधी से सवाल करता हूं, रेवंत रेड्डी नाम लेने से पहले, रेवंत रेड्डी कांग्रेस को प्रचार बिहार आने से पहले, जो रेवंत रेड्डी हमारे बिहार भाई बहनों से बिहार के मूल जो आईएएस आईपीएस के बारे में जो बात बोले हैं, इसमें पाटना चौरास्ता में आकर माफी मांगना है, माफी मांगना है, उसके बाद ही प्रचार करना है। मैं हमारे ప్రజలు అప్రమత్తమైనరు, ప్రజలు ఆలోచన చేస్తున్నారు, ప్రజలకు అసలు విషయం తెలుస్తుంది కాబట్టి ఇవాళ భయపెట్టి మూడోసారి అధికారాన్ని నిలబెట్టుకోవాలి. మనమందరం చూసినాం, పార్టీగా మిత్రులు చూపించారు, బీహార్ లో ఎన్నికలు వస్తే రక్తం ఏర్లై మారుతుంది, గాల్లో పేర్లై బూతులలో ఓట్ వేయించడానికి ముఠాలను సరఫరా చేసే బందిపోటు ముఠాలు బీహార్ ఎన్నికలు బందిపోటు ముఠా బీహార్ లో తెలంగాణ ఆక్రమించుకోవడానికి తెలంగాణ లూట్ के बिहार के लोग आए। ఈ రాష్ట్ర చీఫ్ సెక్రటరీ సోమేష్ కుమార్ బిహార్ నుంచి వచ్చాడు, చీఫ్ సెక్రటరీ అంజనీ కుమార్ బిహార్ నుంచి వచ్చాడు, డీజీపీ బిహార్ से అత్యంత సన్నిహితుడైన మున్సిపల్ శాఖ కార్యదర్శి మీ అరవింద్ కుమార్ బిహార్ నుంచి వచ్చాడు. 6 శాఖలు ఆయన దగ్గర. సందీప్ కుమార్ సుల్తానియా 8 శాఖలు బిహార్ నుంచి వచ్చారు. ఇవ్వడానికి ప్రశాంత్
కిషోర్ బిహార్ నుంచే తెచ్చుకున్నాడు. తెలంగాణ ప్రజలారా ఆలోచన చేయండి. చైతన్యం ఉన్న సమాజం తెలంగాణ సమాజం. ఈ మట్టిలో పోరాట పటిమ ఉన్నది, ఈ మట్టిలో ఆలోచన చేసే శక్తి ఉన్నది, ఈ మట్టిలో ఈ మట్టిలో నిటారుగా నిలబడి కొట్లాడే ఒక తత్వము ఆలోచన ఉన్నది. ఇవాళ మీరు ఆలోచన చేయండి. ఎందుకు తెలంగాణలో పుట్టి పెరిగిన 5 అనాథలుగా బాత్రూంలో పక్కన కూర్చునే రూమ్లకాడ వాటి పిల్లలు వాడే చేసుకుని వాడే నిన్ను వాడే కలుపుకొని ఇంటికి పోయే పరిస్థితి తెలంగాణ IAS లో స్థాపన तेलंगाना IPS को IAS को पीछे करके पूरे बिहार को एनकरेज कर केसीआर का DNA बिहार, he belongs to Bihar. Bihar, yes. Kurmis, the caste, KCR caste belongs to Kurmis. They have migrated to Vijayanagaram, Vijayanagaram to Telangana. So the Myanmar caste is from the outside is what you are saying. In Bihar and Uttar Pradesh, they are Kurmis. They are migrated to Vijayanagaram, Andhra. From there to here, they have worked with Nizam. That is how they came to Telangana. They are Kurmis in Bihar. Bihar DNA से तेलंगाना DNA बेहतर है. बिहार DNA से तेलंगाना DNA बेहतर है. जनरेशन को आप ढूंढो. बिहार में एन्निकल वस्ते रक्तम ఏర్లై మారుతుంది కాదు. अभी हमारा डीएम के भी बहुत आप लोग देखे होंगे, फिर मैं दोबारा में नहीं चाहता हूँ. बिहार के लोग तमिलनाडु में मेरे पास वीडियोस है, आप लोगों को सबको व्हाट्सएप करेंगे. उसको टॉयलेट क्लीन करने वाले ये लोग, उनको बुद्धि नहीं है, ऐसा डीएम के लोग बोलते हैं. मित्रों, आखिरी विषय, भारत में भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माता जी जो 2 साल पहले देहांत हुए थे, उनके विषय पर जो कांग्रेस पार्टी के नेता जो अपमान करते हुए इस देश में रहने वाले 70 करोड़ महिलाओं को अपमान करते हुए जो भाषण दिया है, जो वक्तव्य दिया है, मैं अभी समझाऊं. आज पाटना में इस वक्तव्य पर राहुल गांधी माफी मांगेंगे ऐसा नहीं समझा. और कांग्रेस पार्टी के लोग बेशर्म है. कोई महिला ऊपर जो देहांत हो गए, देहांत को लोग हमारे को भगवान से समान मानते हैं हमारे समाज में, भारत में. ऐसी प्रधानमंत्री जी के माता जी के ऊपर जो स्टेटमेंट दिया गया, आज राहुल गांधी बिल्कुल देश की जनता देख रहा था. उनको भी एक माँ है, उनका माँ भी राजनीति है. राहुल गांधी जी का माँ राजनीति में, प्रधानमंत्री जी का माँ जी कभी राजनीति में नहीं. वो उनका माँ है, इसलिए कम से कम वो गौरव देकर माफी मांगते बोल के आप समझिए. ये विपक्षी नेता है. बिल्कुल कांग्रेस पार्टी इस बिहार के इस कार्यक्रम में, उनके कार्यक्रम में जैसा बात किया है, अपमान किया है, मगर कांग्रेस पार्टी इतने बार नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, उनके कास्ट के खिलाफ, ये नीचे के लोग हैं, ये चाय पीने वाले हैं, चाय बेचने वाले हैं, ऐसी कितना अपमान किया है आप लोग देखते हैं. आज आने वाले दिन में क्या क्या देखना पड़ेगा, क्या क्या सुनना पड़ेगा. ये कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की जो खेल चल रही, मैं बिहार जनता से फिर पर अनुरोध करता हूं, कांग्रेस पार्टी को, इंडिया अलायंस पार्टी को आने वाले दिन में सबक सिखाना है. ऐसे विषय पर बिहार का जनता का जिम्मेदारी भी है.
बिहार की जनता जागृति भी है, इसलिए मैं उनसे प्रार्थना करता हूं, उनके जैसा गांधी का नाम लेके गांधी का नाम भी चोरी किया वो लोग। गांधी जी नाम से कोई संबंध नहीं है उनको, गांधी जी का नाम चोरी करके ये लोग पीछे लगा लिए है नेहरू परिवार। कोल के समय कोल चोरी किया है लोग, 1,86,000 करोड़ का स्कैंडल चोरी किया है देश का जनता का पैसा। बोफोर्स में जनता का पैसा चोरी किया है लोग। नेशनल हेराल्ड में अभी भी केस चल रहे हैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के द्वारा, कोर्ट में भी है। ये चोरी करने वाले, हम वोट का चोरी नहीं करते हैं, हम एक चोरी जरूर करते हैं, भारत का जनता का हृदय का चोरी करते हैं। इतने ही सिवा में दूसरा चोरी हम कभी नहीं करते हैं। हमारा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अभी भी हम चैलेंज कर रहे हैं, आप वोट चोरी करने का वादा करें ना, हम जनता का हृदय का चोरी करेंगे। बिहार में भी आने वाले दिन में भी हमारा लगातार हमारा एनडीए हो, भारतीय जनता पार्टी हो, जनता का आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।